हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोशन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिपिंग रेशियो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये हर एग्जामिनेशन पे इसके एक न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। सो मैंने इस लेक्चर पे आपको उसके कॉन्सेप्ट समझाए हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने के बाद स्ट्रिपिंग रेशियो पे कुछ और देखना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं आज इस लेक्चर पे हम लोग क्या सीखेंगे। इस लेक्चर के थ्रू हम लोग आज सीखेंगे स्ट्रिपिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है एंड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिपिंग रेशियो की मदद से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिपिंग रेशियो हाउ वी कैन ऑप्ट माइनिंग मेथड फॉर ओपन कास्ट माइंस और वेदर अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट। ओके, देन स्ट्रिपिंग रेशियो पे जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम पे पूछे जाते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो एंड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का, हम उसके सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। और मुझे लगता है इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर द स्ट्रिपिंग रेशियो एंड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है। स्ट्रिपिंग रेशियो इज ओवरबर्डन रिक्वायर्ड टू हैंडल टू एक्सट्रैक्ट 1 टन ऑफ मिनरल और कोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है। स्ट्रिपिंग रेशियो 1 टन कोयला या मिनरल लेने के लिए हमें कितना ओवरबर्डन को एक्सट्रैक्ट करना होगा, रिमूव करना होगा। आप देखिए ओपन कास्ट माइंस होता है। ओपन कास्ट माइंस में क्या होता है, सबसे पहले वहाँ पे होती है मिट्टी जिसे हम लोग वेस्ट रॉक भी कहते हैं, ओवरबर्डन भी बोलते हैं, या और अदर रॉक जो हमारे लिए वेस्ट रॉक है। और उसके नीचे होता है आपका कोल या अदर मिनरल। तो हमें उस मिट्टी या जो वेस्ट रॉक है उसको हैंडल करना पड़ता है। पहले हम उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद आपका कोयला निकलता है या मिनरल निकलता है। सो हमें पहले उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो स्ट्रिपिंग रेशियो उसी कॉन्सेप्ट पे है। स्ट्रिपिंग रेशियो इज ओवरबर्डन टू बी हैंडल्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 टन ऑफ मिनरल और ओर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन क्यूबिक मीटर एंड वेट ऑफ रिकवरेबल मिनरल रिजर्व इन टन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नोट cubic meter. Volume of overburden should be in cubic meter and weight of mineral will be in ton. This is very important concept here. So you have to always remember that volume of overburden should be in cubic meter and recoverable mineral should be in ton. अब what is overburden? So overburden is वेस्ट रॉक अबो और बिलो और इन बिटवीन ऑफ द मिनरल बॉडी। वेस्ट रॉक में सिंपल मिट्टी और अदर रॉक विच इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर अस, दैट इज ओवरबर्डन। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट व्हाई वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इज इन क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर में हमें क्यों लेना है। देखिए क्या होता है, ओवरबर्डन इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस मिनरल, नॉट मिनरल, वेरियस सब्सटेंसेस लाइक क्ले, सॉइल, ग्रेवल, मुरूम, सैंडस्टोन एटसेट्रा। सो फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी substance there is a different specific gravity and their consistency is not defined. So we have to take it in क्यूबिक मीटर। आप ये मानिए मिट्टी है, उसमें मुरूम भी है, उसमें ग्रेवल भी है, उसमें सैंडस्टोन भी है, रॉक भी है, सिंपल से रॉक भी है। सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होगा और साथ ही साथ में उनका एक निश्चित मात्रा में होना फिक्स नहीं होता है। हर कंडीशन पे, हर जगह पे ये चेंज होता जाएगा। इसलिए टन में लेने हम नहीं ले सकते क्योंकि सबका अलग है, सबका कंपोजिशन डिटरमाइन करना मुश्किल होगा। सो वी टेक देम एज ए क्यूबिक मीटर। आपको ये याद रखना है, ये वेरियस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा इन आल्सो इन इंटरव्यू। सो ऑलवेज रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन शुड बी इन क्यूबिक मीटर। सपोज देयर इज रिटन एज स्ट्रिपिंग रेशियो इज 2:1। 2:1 इसका मतलब क्या होगा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। इससे हम क्या सीखेंगे, 2:1, 2 स्टैंड फॉर 2 क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन टू बी हैंडल्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 टन ऑफ मिनरल और कोल। इसका मतलब हमें 2 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ेगा 1 टन कोयला या मिनरल को पाने के लिए। अब अगला सवाल आता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू डिटरमाइन स्ट्रिपिंग रेशियो। स्ट्रिपिंग रेशियो क्यों उपयोगी है हमारे लिए। दिस इज फॉर दैट, फॉर selection of mining method whether we should opt underground or open cast. And another thing, in open cast there are various type of open cast mining method. So which mining method we have to suit, which mining method we have to select while developing our mines.
So we determine stripping ratio and also for cost analysis so that we can economically extract the mineral. नाउ सिलेक्शन ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग मेथड. अगर आपको स्ट्रिपिंग रेशियो सर्टेन स्ट्रिपिंग रेशियो दिया हुआ है तो आपको माइनिंग मेथड कौन सा सुटेबल है जिसमें आप इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है 1.5:1. इस पे अप टू 1.5:1 पे हम लोग मैनुअल क्वेरिंग करेंगे और ये हमारे लिए इकोनॉमिकल हो सकता है. पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही एक मैनुअल क्वेरिंग सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ यही एक कंडीशन हो, अदर कंडीशन भी है. बट बेस्ड ऑन स्ट्रिपिंग रेशियो ये सारे जो ओपन कास्ट के मेथड है हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर 2:1 है 2:1 है तो सेमी मैकेनाइज्ड क्वेरिंग यूज़ किया जा सकता है. 3 to 4:1 हुआ तो बकेट व्हील है, और 4:5:1 है तो सॉवल डंपर कॉम्बिनेशन है. पर इसका मतलब ये नहीं कि 4:5 है तो हम लोग 2:1 पे सॉवल डंपर कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. आप यहाँ तक कर सकते हैं, बट बियॉन्ड 4:1 और 5:1 के अबो अगर आप सॉवल डंपर कॉम्बिनेशन यूज़ करने जाएंगे तो आपको वो इकोनॉमिकल नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि आप कम में कर सकते हैं, बट मोर देन दैट आपके लिए वो इकोनॉमिकल नहीं होगा. स्ट्रिपिंग रेशियो कैलकुलेशन से हम लोग ये मानते हैं, जैसे कि 8:1 है या 10:1 के बीच है तो ड्रैग लाइन वहाँ पे ऑप्ट करना सही है. बट अगर सपोज करिए आपको 15:1 दे दिया तो इस पे अगर आप ड्रैग लाइन यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा. यही आपको स्ट्रिपिंग रेशियो से समझना. स्ट्रिपिंग रेशियो के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको देखना है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है. आप ये हमेशा समझिए, जहाँ पे भी ये टर्म आ गया ब्रेक इवन स्टैंड फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस. ऑलवेज ब्रेक इवन मीन्स द पॉइंट बियॉन्ड विच एनीथिंग कैन नॉट बी इकोनॉमिकली फिजिबली गुड फॉर अस. आप हमेशा जानिए ब्रेक इवन मीन्स द पॉइंट बियॉन्ड एनीथिंग इज नॉट फेवरेबल फॉर अस और नॉट प्रॉफिटेबल. सो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रिपिंग रेशियो दैट इज नॉट इकोनॉमिकली फॉर अस बियॉन्ड दैट पॉइंट. सो हम इसे क्या कह सकते हैं, द पॉइंट बियॉन्ड विच मिनरल और कोल कैन नॉट बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड. आपका ये कहला जाएगा स्ट्रिपिंग रेशियो. स्ट्रिपिंग रेशियो में ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो में आपको ये याद रखना है, नो प्रॉफिट नो लॉस. सपोज मान लीजिए ये आपका एक कर्व है, आपने ये पॉइंट किया, सो दिस इज़ द पॉइंट सपोज. सो इस पॉइंट के बियॉन्ड पे आपको ना एक प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. इन दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आपको ये लॉस हो गया और यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट है, ये मान लीजिए. तो आपको याद रखना. और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के लिए आपको इसका न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. आपको रखना है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट इक्वल टू ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो. आप वेरियस टाइप के एग्जाम जब क्वेश्चन जब बनाएंगे सो वहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला दिए हुए हैं. सो मैं उसे ऑप्ट नहीं करता. इन माई ओपिनियन दिस फार्मूला इज बेस्ट. यू हैव टू सिंपली बाय हार्ट दैट ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट. आप इसे ही लीजिएगा, बाकी सारे फार्मूला आप भूल जाइए और सारे न्यूमेरिकल आप बना ले जाएंगे. हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह से ये न्यूमेरिकल बनेंगे. चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं. स्ट्रिपिंग रेशियो पे हम लोग दो टाइप के न्यूमेरिकल बनाएंगे. एक वो न्यूमेरिकल होगा आपका स्ट्रिपिंग रेशियो पे, दूसरा न्यूमेरिकल होगा आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो पे. चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं. ये है टाइप 1. एक ओपन कास्ट माइंस है जिसपे एक साल पे 5 लाख टन आपका ओवरबर्डन हैंडल किया उसने और कोल एक्सट्रैक्ट किया है 2 लाख टन. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओवरबर्डन 2.5 दिया हुआ है एंड कोल का दिया हुआ है आपका 1.5. डिटरमाइन स्ट्रिपिंग रेशियो. अब देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है. मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रिपिंग रेशियो पे ओवरबर्डन किस पे होना चाहिए, मीटर क्यूब में होना चाहिए. ओवरबर्डन शुड बी इन मीटर क्यूब. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टन. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टन पे दिया हुआ है पर साथ में देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है आपको. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से टन को डिवाइड करके आप क्या निकाल लेंगे, इस पे
इसे वॉल्यूम पे कैलकुलेट कर लेंगे और वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टन, दिस इज आवर स्ट्रिपिंग रेशियो। सो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्ट किया। चलिए इसे देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए ओवरबर्डन कितना हैंडल किया उसने, 5 लाख टन। कोल उसने कितना हैंडल किया, 2 लाख टन। सो हमें क्या करना, फर्स्ट आपको कन्वर्ट करना ओवरबर्डन को टन से, आपको किस में कन्वर्ट कर देना, मीटर क्यूब में। मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेट क्या है, 5 लाख टन। वॉल्यूम आपका नहीं पता, यू हैव टू डिटरमाइन। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है इन क्वेश्चन में 2.5। सो 5 लाख इज डिवाइड बाई 2.5, आंसर आ जाएगा आपका 2 लाख टन, 2 लाख मीटर क्यूब। हमने डिटरमाइन कर लिया कि क्यूबिक मीटर पे कितना होगा। अब देखिए स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन मीटर क्यूब। देखिए मैंने आपको बताया था क्यूबिक मीटर में आपको निकालना है, हमने निकाल लिया। वेट ऑफ मिनरल इन टन, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन कितना आया था हम जब डिटरमाइन किए, 2 लाख क्यूबिक मीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ मिनरल कितना हैंडल किया उसने एक साल में, 2 लाख टन। तो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1। इसका मतलब 1 टन मिनरल के लिए उसे 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन हैंडल करना पड़ा। इस तरह से आपको सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, सेम इसी पैटर्न पे होते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लिया गया है। सो आपको याद रखना हमेशा क्यूबिक मीटर पे लेना है, किसको, ओवरबर्डन को। देन जो मिनरल है उसे टन पे लेना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, और ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो पे। सेल वैल्यू ऑफ आयरन ओर फ्रॉम एन ओपन पिट माइन इज 6,500 रुपीज़ पर टन। कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट इज 2,450 रुपीज़ पर टन एंड कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग इज 1,150 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा, इसमें यह है कि आपको 6500 रुपये पे आपने उस आयरन ओर को बेचा, आपको कॉस्ट ऑफ माइनिंग 2,450 रुपये मिल रहा है, साथ में स्ट्रिपिंग का जो कॉस्ट है 1,150 रुपये है पर क्यूबिक मीटर। ये आपका न्यूमेरिकल में डाटा दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको रखना है, इस पे ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ये जब मैं सामने अभी आप हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमको सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल वैल्यू से हम लोग माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट को, तब हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो ये आपको क्वेश्चन पे दिया होगा, आपको इसे हमेशा अंडरलाइन करना है कि कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जब ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे हमें क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट आपका क्या होगा, प्रॉफिट विल बी सेल वैल्यू आपका मिनरल का कितना था और कॉस्ट ऑफ माइनिंग। बट कॉस्ट ऑफ माइनिंग में कभी आप स्ट्रिपिंग कॉस्ट को नहीं लेंगे। न्यूमेरिकल पे दिया हुआ सेल वैल्यू कितना है, 6,500 एंड कॉस्ट ऑफ माइनिंग कितना है आपका 2,450 रुपीज़। सो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 4,050, 4,050 रुपीज़। सो आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो प्रॉफिट आपको कितना हुआ 4,050, जो हम लोगों ने यहाँ रख लिया। स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या है आपका, न्यूमेरिकल पे दिया हुआ है 1,150। आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3.52। इसका मतलब हो जाएगा 3.52:1। ये आपका हो जाएगा स्ट्रिपिंग रेशियो। मतलब इफ़ आपको 1 टन मिनरल के लिए आपको 3.52 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हैंडल करना पड़ रहा है, तब तक आप प्रॉफिट पे हैं। अगर इससे ज़्यादा 3.52 से अगर आपको 1 kg भी एक्स्ट्रा हैंडल करना पड़ गया 1 टन कोल या मिनरल पाने के लिए, सो आप लॉस पे चले जाएंगे। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। पहले आप प्रॉफिट करें, पर इसे अंडरलाइन कर लीजिए, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ माइनिंग। इसमें कभी भी स्ट्रिपिंग कॉस्ट को ऐड नहीं करना, उस पर अलग से ही दिया रहता है आपके न्यूमेरिकल पे, कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट। आपको यही लेना है।
और आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ये आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखेंगे और इस तरह से आप सारे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ये न्यूमेरिकल हर एग्ज़ाम पे आता है, आपके गेट पे, कोल इंडिया के एमटी पे, ओवरमैन पे, माइनिंग सरदार पे, इंटरव्यूज़ पे आपको पूछे जाते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विथ माइनिंग क्लासेस फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइनिंग क्लासेस फॉर फर्दर मोर अपडेट। थैंक यू।